अरे वाह साहेब, क्या बात है। चलिए, आज का दिन फिर मुलाकात है। कुछ मौसम की मुनासबत से बात की जाए तो वो मुझको देखने मेरे करीब आया है। ये धुंध सारे महीनों में क्यों नहीं पड़ती। उदास, खोए हुए, धुंधले, जर्द, चुप और खफा, मैं अपने जैसे महीनों से इश्क करता हूँ। साले नौ के पहले महीने की दरमियानी तवारीख, और इन तारीखों में धुंध अपने अरूज को पहुंचते हुए जिंदगी में कभी कभी धुंध की कैफियत होनी चाहिए, जहां आपको अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये वो बात हरगिज नहीं है कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, बल्कि धुंध में यूं गुम हो जाना तो बस किताबों की जुबानी और यादों की रवानी का एक हसीन इम्तजाज है। और ऐसा ही एक हसीन इम्तजाज लेके हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर। रात के गहरे सन्नाटे में अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ इंसान, वो भी तो अकेला नहीं होता। उसे माजी की सदाएं आती हैं, उसके साथ वो नज़ारे होते हैं जो उस वक्त तो उसके सामने नहीं होते, लेकिन उसकी यादों का एक मुस्तकिल हिस्सा बन के रह जाते हैं। यादों के गुलाब खिलते हैं, जलती बुझती आंखों के तलिस्मात होते हैं, हसीन पैकरों के खतूत उभरते हैं, डूबते हैं, गुजरे हुए अयाम फिर से रुखसत होना शुरू होते हैं। खुश्क शाखें जख्मों की तरह फिर से हरी होती हैं और इस सन्नाटे में आवाजें ही आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। और यूं तन्हाई में तन्हाई मुमकिन नहीं रहती। जी हाँ, सही सुना आपने। बस एक बार फिर से आपकी तन्हाइयों को शेयर करने के लिए और अपनी तन्हाइयों को आप तक पहुंचाने के लिए फिर से हमारी आवाज आपकी समातों से हम कलाम है। आज आप तक पहुंचाने के लिए एक मर्तबा फिर से बुजुर्गों, बड़े बूढ़ों, सयानों और बाबों की बात की जाएगी नाशुक्रा इंसान पर। बहुत सारी चीजें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, उनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक, देर तक फैल जाता है। हम इसे अल्लाह की मसलहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं होता, लेकिन ये सब कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती और इंसान ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि छोटा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया है, और इंसान सोचने पर बहुत मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी। लेकिन उसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अक्ल मुतलिक है, जानता है कहाँ पर क्या होना चाहिए। हाँ, बड़ों की बात से हटकर कुछ अपनी बात याद आ गई कि बास बातें जानने के लिए होती हैं और बास बातें सिर्फ और सिर्फ मानने के लिए। खैर, बड़ों की बात की तरफ जाते हुए, इस बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और वलायत का, अदब का, इन तमाम मौज़ूआत का नज़्म और नसर दोनों ही तरीकों से लिखा गया है।
اس میں ایک ناول نگار کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اور اس ناول کا نام کچھ دا ایٹ مین کے نام سے ہے۔ انہوں نے بھی یہ موضوع لیا ہے، بلکہ انہوں نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھی، لوٹ لوٹ کر، پلٹ پلٹ کر اسی موضوع پر لکھی۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کے رسے والا دریا۔ جی ہاں، آپ سے کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں نا آپ؟ لوہے کے رسے والا دریا۔ 8واں آدمی، آٹھوں کے آٹھوں آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان سے وہ رسہ ٹوٹ گیا۔ وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے، ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، اور وہ ابھی تک سیلون میں داخل نہیں ہو سکا کہ ایک اندھی گولی، امریکہ میں عام سا رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس سٹاپ پر کھڑی اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا بڑی آرزوؤں اور امنگوں کے ساتھ پالا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، پلا بڑا، جوان ہوا، پڑھ لکھ کر سی ایس ایس کیا اور اے سی لگ گیا، سینٹرل سپیریئر سروسز اور اسسٹنٹ کمشنر۔ ماں کے ہاتھ تو شب بارات ہو گئی۔ اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا، اور دروازے سے اس کی لاش آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تھامکن یہ کہتا ہے کہ ایک غالیچے کو دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے۔ آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غلیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بےہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو غلیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پس منظر کا انسان کیا کرے؟ انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ مکلیش کا معروف ڈرامہ جے بی، جو معاف کیجیے گا، جو جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہے، اور جسے پڑھ کر ہم نے سب کن بہت کچھ سیکھا۔ شیکسپیئر کے پلے آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے ان پر بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے ہاسپٹل کے کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھلا ہوا ہو اور سرجن کام کر رہے ہوں اور ایک بندے کے اوپر ان کے ہاتھ میں چھریاں اور نشتر پکڑے ہوں اور ان کے منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے ہوں، تو وہ چیخیں مارتا ہوا باہر نکلے گا اور بچہ کہے گا کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، چھریوں کے ساتھ ہے، لوگوں جاؤ اور بچاؤ۔ تو کچھ ایسا ہی حال انسان کا ہے۔ وہ بھی وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق، میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چونٹی ایک سمندر کو نہیں دیکھ کے سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں،
बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने मैंने एक और जगह अर्ज़ की थी कि मैं तो इस दुनिया में आ गया, अपनी मर्ज़ी के खिलाफ हुक्म दिया कि तुम चलो, हमने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हुआ जो गरीब-सा घर था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था। मेरी आरज़ू थी कि फर्स्ट क्लास मोटरें हों, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ता को पैदा हो गया। तारीख मुझे ये पसंद नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ये जब ये मैं बन गया तो कूज़ागर से दस्तबदस्त पूछा कि ए कूज़ागर, इसमें डालना क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं तो ये बन के यहाँ आया हूँ और फिर उसकी मेहरबानी है। उसका करम है कि उसने फरमाया, मैंने इंसान को सब कुछ जानने, चूकने के लिए, समझने के लिए, कुछ सब कुछ जान लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया है। तो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैं उनको बड़े शौक से देखता हूँ और मैं उनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए अहकाम को किस खुशदिली के साथ और किस मोहब्बत के साथ मानते हैं और मानते चले जाते हैं। कोताही होती है तो हो ही जाती है, मगर फिर से उठकर मानना शुरू कर देते हैं। इन मानने वाले लोगों को जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को, जो हमें फ्रेमवर्क दिया गया है, अता किया गया है, वो सही है, मुनासिब है और इसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ इंसानी कमज़ोरी भी तो है। गिरने वाला मकाम जो आता है, तो वो भी साथ चलता है। उस वक़्त आदमी ये ज़रूर सोचता है कि ये मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मेरे अज़ीज़ों के साथ क्या हुआ? तो उसमें अज़ीज़ाने गिरामी, ज़्यादा कोताही इस बात की होती है कि इंसान जो है, वो बड़ा बेसब्रा और बहुत नाशुक्रा है और इसकी एक ख़ासियत है, छोटे से डब्बे को फैलाकर ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी पर, ना सिर्फ़ अपने इलाके बल्कि सारी दुनिया पर मुहित कर लेता है और खुद उसी के दायरे की लपेट में आ जाता है। अगर आप गौर करें अगर आप ज़रा गौर करें तो मसाइब और मुश्किलात इतनी ही शदीद होती हैं जितना कि आपने उनको बना दिया होता है और वो आपकी सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। सारी ज़िंदगी नहीं होती, सिर्फ़ एक हिस्सा हुआ करती हैं। बंदा ये समझता है कि ये सारी की सारी मेरी ज़िंदगी है और वो बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई, मुझे याद आया, हाँ, मुझे याद आया आपसे बात करते हुए एक मंग बादशाह के अहद एक मंग बादशाह के अहद का एक किस्सा जो मैं आपसे बयान करता चलूँ।